फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने ये शीट बनाई है जो आपको जैसे ये मंथ अभी जनवरी मंथ है। तो इस शीट में आपको प्रीवियस मंथ का जो ओपन प्राइस था, जो प्रीवियस मंथ में जो हाईएस्ट हाई प्राइस था, जो लोवेस्ट प्राइस था, और जो मंथली का जो लास्ट डे है उसमें जो क्लोज था। अब जब ये सारे डेटा यहाँ पे इनपुट करेंगे तो आपको सारे टारगेट्स और ये कहाँ पे आपको बाय एंट्री करनी है, कहाँ पे सेल एंट्री करनी है, सारा कुछ आपको दिखागा। तो मैं आपको ये पर्सनली आपको ये चीज़ बताता हूँ। आप देखिए, जैसे कि मैंने ये स्टॉक लिया है, जैसे कि पेट्रोनेट है। तो पेट्रोनेट में इस शीट को आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ फटाफट से। तो ये आप देखेंगे 1 दिसंबर, ये 28 नवंबर था। तो अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको 1 दिसंबर का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे ऊपर आपको ओपन हाई लो क्लोज सारा कुछ दिखेगा। 1 दिसंबर का जो ओपन प्राइस था 272.05। तो आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है 272.05। प्रीवियस मंथ का जो हाईएस्ट प्राइस था वो तकरीबन यहाँ पे था टू ये 31 दिसंबर का 284.95। ये पिछले दिसंबर का सबसे हाईएस्ट हाई प्राइस था। तो 284.95 आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है। प्रीवियस मंथ में जो लोएस्ट प्राइस था जो लगा था 16 दिसंबर को, तो उसका प्राइस था 263.50। आपने यहाँ पे 263.50 ऐड कर दिया। और 31 दिसंबर का जो क्लोज प्राइस था डेली कैंडल पे, आपको इसको डेली कैंडल पे ही करना है, ठीक है। तो जो क्लोज प्राइस था वो था 284.10। तो अब जब ये सारा कुछ आप डेटा ऐड कर देंगे तो आपके पास में फ्रेंड्स एक लेवल ओपन होगा यहाँ पे 280.45। ये बाय जोन है आपका, इसके ऊपर आपको बाय करना है। और सेल जोन ये है 272 के नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है, और 280.50 के ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 31 दिसंबर था ये। 31 दिसंबर को आपको एक लाइन यहाँ पे मार्क कर देनी है, और यहाँ पे प्राइस आपका जो आ जाएगा बाय एंट्री 280.45, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए प्राइस को 280.45, ठीक है। और ये कर दीजिए आप। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर है तब तक वो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ऊपर बढ़ते जाएगा। और सेलिंग जो है वो 272 के नीचे है, तब तक आपको सेल नहीं करना है। तो अभी ये ऊपर है, तो अभी इसके टारगेट्स हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर 1 जनवरी को अगर आपको दिखता है कि स्टॉक ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी है, तो आपको बुलिश ही रहना है उस स्टॉक के अंदर। तो आप देखेंगे पहला जो हमारा टारगेट था 287 का था। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो 1 जनवरी का क्लोज प्राइस था वो भी आप इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे 288.10। तो आप अगर यहाँ पे कर देंगे इसको टुडेज डेली क्लोज प्राइस 288.10, तो ये आपको शीट बता देगी ये सिर्फ बाय ओनली ही है, यानी आपको बाय साइड में ही रहना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए, जो पहला टारगेट था हमारा 287 था, 293.30 था टारगेट टू। और टारगेट थ्री जो था 299.75। और अगर आप देखेंगे तो 7 जनवरी को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने हाई अपना बनाया 299.80 का, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप देखेंगे 299.75 के ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं हुआ, तो स्टॉक वापस से नीचे आ चुका है। नीचे आके कहाँ पे आया, इसने अपना लो बनाया 282 पे। तो अब देखिए 282 पे ये स्टॉक आ गया। इसके ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा तो 306, उसके बाद में 312, उसके बाद में 319, उसके बाद में 325, इस तरीके से ऊपर के। लेकिन जब तक ये स्टॉक इससे 280.45 के ऊपर है तब तक स्टॉक के अंदर आपको बुलिश ही रहना है। आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, जैसे मैं पॉलीकैप का ले लेता हूँ, एग्जाम्पल आपको दिखा लेता हूँ मैं। तो पॉलीकैप में आप देखेंगे तो हमें मंथली रेंज ही देखनी है ना। तो मंथली रेंज देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 दिसंबर, ये 1 दिसंबर, ये 28 नवंबर था। तो 1 दिसंबर का आप देखेंगे जो प्राइस था 1818.90, ठीक है। तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पे आपको ओपनिंग प्राइस डाल देनी है 1818.90, ठीक है। प्रीवियस मंथ में जो हाईएस्ट हाई प्राइस था वो था 1964.20। और यहाँ पे देखेंगे तो यही था 1964.20, ठीक है। 1964.20 ये आपने इनपुट कर दिया। प्रीवियस मंथ में जो लो प्राइस था, लो क्या था, 17 दिसंबर को लगा था लो, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला लो था। तो इसका जो लो प्राइस था 1756। आपको यहाँ पे 1756 ऐड कर देना है। और जो प्रीवियस मंथ का क्लोज यानी 31 दिसंबर का जो क्लोज प्राइस था
वो आपको यहाँ पे इनपुट कर देता। तो ये 31 दिसंबर का क्लोजिंग प्राइस था 1825.60, 1825.60। ठीक है। तो अब आपके पास में ये जोन आ गए सारे। पूरे पिछले महीने में इसने ये रेंज भी आपको दिखा देगा कि मंथली रेंज कितनी हुई थी, 208 रुपये का पिछले मंथ में इसने मूव किया था। ठीक है। तो अब आपके पास में दो लेवल्स आ जाते हैं 1883। तो 1883 पे आपको लाइन मार्क कर देनी है सबसे पहले। 31 दिसंबर का ये था, तो ये था। तो आप यहाँ से एक लाइन मार्क कर दीजिए 1883 और एंटर कर दीजिए। ठीक है। यानी स्टॉक अगर 1883 के ऊपर जाएगा तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज हमें सेल करना है। सेलिंग जोन क्या था 1799.55। तो दूसरा भी लाइन हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे 1799.55। इसके नीचे हमें सेल साइड ही रहना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, ये 31 दिसंबर था। 1 जनवरी को इसने लो ब्रेक नहीं किया है, यानी जो लेवल था हमारा सेल का उसको ब्रेक नहीं किया। बट आप देखेंगे 2 जनवरी को इसने इसका जो सेलिंग लेवल था उसके नीचे इसने क्लोज दे दिया। क्लोज दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये भी इसके अंदर सेल साइड में ही रहना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, तो 1 जनवरी का अब जो था वो इसका लेवल था 1805.80 क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये प्राइस डालेंगे 1805.80, तो ये आपको बता देगा नो ट्रेड। क्योंकि ये दोनों के बीच में है, ना बाई जोन के ऊपर है ना सेल जोन के नीचे था। लेकिन अगर आप देखेंगे 2 जनवरी को इसका प्राइस क्लोज हुआ 1781.80। तो यहाँ पे आप डालेंगे 1781.80। जैसे ही एंटर मारेंगे आपको बोल देगा कि सेल ओनली है, इसमें आपको सेल ही करना है। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास में सेल साइड भी नीचे सारे टारगेट से 1737, 1674, 1612। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 8 जनवरी को जो इसने लो बनाया था 1670 का, और ये 9 जनवरी को इसने लो बनाया 1668 का। तो 1670 तक ये गया है क्या, ये देखिए ये रहा 1674 तक ये स्टॉक चले गया था। ठीक है। ये जो लेवल था इसका 1674 था, और इसने लो बनाया था 1670 का। लेकिन आप देखेंगे कि 16 जो इसका लेवल था 1674, उसके नीचे इसने क्लोज नहीं किया। इसका क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1693 आया था, यानी 73 के ऊपर। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 1690, यानी 1674 इसने ब्रेक नहीं किया। अगर 1674 ब्रेक करके नीचे क्लोज करता था ये डेली कैंडल पे, तो नीचे फिर इसके लेवल सारे ओपन हो सकते थे। तो इसी तरीके से ये फ्रेंड्स ये शीट काम करती है। आप किसी भी स्टॉक को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, किसी भी इंडेक्स को आप इससे अच्छे से इसके साथ में ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए जैसे एक रैंडम और स्टॉक लेते हैं, जैसे ये पावर ग्रिड है। तो पावर ग्रिड का हम लोग 1 दिसंबर का देखते हैं। 1 दिसंबर का क्या था इसका ओपनिंग 272.45। आपको यहाँ पे कर देना है 272.45। जो हाईएस्ट प्राइस था, मैं पहले यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी उससे। ये देखिए ये 1 दिसंबर था। तो अब इस दिसंबर मंथ में जो हाईएस्ट प्राइस था वो कहाँ पे था, तो अगर आप देखेंगे हाईएस्ट प्राइस यही था इसी जगह पे। क्योंकि ये तो फिर 31 दिसंबर, अगर ये 24 दिसंबर का आप देखेंगे तो 270.05 था। और 1 दिसंबर का आप देखेंगे तो 272.45 था। तो 272.45 लास्ट मंथ का, प्रीवियस मंथ का हाई था 272.45। ठीक है। अब मंथली लो क्या था, तो मंथली लो तकरीबन यहाँ पे लगे 18 दिसंबर को लगा है 255.80। 255.80 आप यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। और सॉरी, 31 दिसंबर का जो क्लोज प्राइस था, तो ये 31 दिसंबर का क्लोज था 264.60। 264.60। अब पिछले महीने में इसने प्रीवियस मंथ में 16.5 रुपये का इसने अप एंड डाउन में, डाउन साइड में मूवमेंट लिया। अब आपके पास दो लेवल आ गए 269.65। तो आप क्या करेंगे 31 जन जैसे ही होगा आप ये लाइन यहाँ पे मार्क कर देंगे 269.65। ये 31 दिसंबर। ठीक है। तो 269.65 ये आपने कर दिया। ठीक है। और नीचे का जो सेल जोन है वो है 263 का। तो आप यहाँ पर इसको भी कर दीजिए मार्क 263 को, 263। ठीक है। और ये आपने मार्क कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस जगह पे आपका ये 1 जनवरी तो दोनों लेवल के बीच में था। और आप देखेंगे तो 2 जनवरी को इसने
क्लोज किया 270.95 पे, तो आप एक बार के लिए आप पे डाल दीजिए 270.95, तो आपको बाय बोल देगा ये। अब पहला जो टारगेट आ रहा है आपका, पहला टारगेट आ रहा है 274.65 का, ठीक है। उसके ऊपर अगर क्लोज करेगा तो 279.65 जाएगा, फिर 284.65 जाएगा। तो अगर इसका हम हाई प्राइस देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन इसने अपना जो हाई बना 272.80 और 273.30, ठीक है। ये 274 तक नहीं जा पाया, और इसने हाई जो बनाया 273.30 तक का हाई बनाया। अगर ये 274.65 के ऊपर क्लोज करता था या उसके ऊपर सस्टेन करता था, तो ये फिर अपने ऊपर का लेवल ओपन करता जाता था। बट इसमें क्या हुआ, इस जगह पे आप देखेंगे तो वापस से स्टॉक ब्रेक होके नीचे आ गया। नीचे आके इसने क्लोज किया 259.30 पे, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 259.30 और एंटर। तो आपको सेल बोलेगा, सेल में जो आपका पहला टारगेट था 258 का था, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने इसी कैंडल को आप अगर लो देखेंगे 256.25 तक ये चले गया था। तो ये इसी तरीके से काम करेगा। इसको आप निफ्टी में भी, इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी का मैं आपको बता दूं, तो आप देखिए यहाँ पे निफ्टी में किस तरीके से काम करेगा। तो निफ्टी में आपको ये देखना पड़ेगा 1 दिसंबर का जो क्लोज प्राइस था, ओपन प्राइस था, ये था 26325.80, ठीक है। 26325.80 ये ओपनिंग प्राइस था मंथली, प्रीवियस मंथ का। जो प्रीवियस मंथ का हाई था वो था आपका, पहले मैं इसे यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और फ्रेंड्स ये शीट जिसको भी चाहिए मुझे, मैं आप शीट के ऊपर नंबर दिया उसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं शीट का एक्सेस आपको दे दूंगा। ये 1 दिसंबर का हाई प्राइस देखेंगे तो था, वही था 26325.80, ठीक है। तो यही है 26325.80 मंथली ओपन, और हाई ये दोनों सेम ही था। मंथली लो देखेंगे कि मंथली लो कहाँ पे था, तो मंथली लो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे लगा हुआ है, ये है 25693, ठीक है। यही मंथली लो, सबसे लो जो प्राइस था यही था 25693.25, 25693.25। और जो 31 दिसंबर का क्लोज प्राइस अगर आप देखेंगे तो क्लोज प्राइस था यहाँ पर जो कि था 26,129.60, 26,129.60, ठीक है। ये आपका क्लोज प्राइस आ गया। अब इसने आपको दो लेवल दे दिए 25897। तो सबसे पहले आप 31 जैसे मार्केट क्लोज हो जाएगा, तो आप सेकेंड डे जब 1 जैन होगा तो आपको यहाँ पे ये लेवल मार्क कर देना 225,897। तो ये आपका 25,897, 25,897.25 ये आपको मार्क कर देना इसके ऊपर। तो अब देखिए ये आपके इसके ऊपर ही था, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर ही था। 1 जैन को अगर देखेंगे, 1 जैन को जो क्लोजिंग प्राइस थी 26,146, तो आप यहाँ पे डाल देंगे 26,146, ठीक है। तो आपको बोल देगा कि ये 25897, 26,146, ठीक है। ये जो प्राइस थी 26,146.55, ये 1 जनवरी की थी। 25897 आपके पास में एक लेवल, अच्छा सॉरी बाई जोन आपके पास में ये है, सॉरी 26245। तो यहाँ पे आप देखेंगे 26245, इसके ऊपर आपको बुलिश रहना था। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऊपर गया इस जगह पे, तो आप इसका प्राइस अगर यहाँ पे आप इनपुट करेंगे 26,328.55, तो आपको बताएगा 26,328.25, यही था ना फ्रेंड्स, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 26,328.55, तो ये बाय ओनली बोल रहा है। अब 26,328 के ऊपर जो आपका पहला टारगेट है वो है 26,435 का, ठीक है। तो ये कहाँ तक गया फ्रेंड्स, आप देखेंगे 373 तक गया, बट उसके बाद में ये स्टॉक वापस से नीचे आ चुका, सॉरी इंडेक्स निफ्टी। तो इसकी जो सेलिंग वाली जो हमारी ये थी, तो ये था 25992 का, तो एक लाइन वो भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 25992, 25992, ओके। और ये आपने एंटर कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे ये 2-3 दिन तो फिर इसके अंदर ही रहा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने ब्रेक कर दिया। तो अब इसने ब्रेक किया तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस था 25,876.85, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 25,876.85। तो ये आपको बोल देगा सेल ऑन, यानी आपको अब सेल साइड में जाना है। सेल साइड में आपके ये सारे टारगेट जो है ये नीचे के ऊपर हुए। सबसे पहला टारगेट हमारा था 25,802 का, अगर इसका आप लो देखेंगे
तो इसने लो बनाया 25,623, जो कि हमारा जो टारगेट टू था वो था 25,612 का, और इसने लो यहाँ पे बनाया 25,623। ठीक है, तो ये शीट इसी तरीके से काम करेगी, जिसको भी चाहिए ये शीट। इसके अंदर आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैसे आपको इसको यूज़ करना वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें कैसा, ट्रेड ओनली इन डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल, ठीक है, और ट्रेड ओनली इन डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल, जहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। यूज डेली कैंडल क्लोज फॉर कंफर्मेशन, ठीक है, डेली कैंडल पे ही आपको इसमें ट्रेड लेना है, ना आर्ली कैंडल, ना 15 मिनट, 5 मिनट, आपको किसी भी कैंडल पे लेना, आपको डेली कैंडल पे ही, क्योंकि ये बिगर फ्रेम आपको दिखाएगा मार्केट का। ठीक है, बुक पार्शियल प्रॉफिट्स एवरी 2-3 टारगेट्स, यानी पार्शियल प्रॉफिट हर टारगेट पे आपको बुक करते रहना है। जब इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा तो फिर नेक्स्ट डे के लिए हमारा ये टारगेट ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर क्लोज होगा तो फिर इस टारगेट, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक लेवल के ऊपर या नीचे इसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा शीट कैसे यूज करना मैंने लिखा हो। ट्रेल स्टॉप लॉस बियॉन्ड अचीव्ड टारगेट्स, अवॉइड ट्रेड्स व्हेन प्राइस इज बिटवीन बाय एंड सेल जोन। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, प्राइस यहाँ पे आप डाल देंगे, अगर ये और सेल के बीच में, जैसे कि अभी ये देखिए, ये वाली कैंडल का अगर मैं आपको बताऊँ 6 जैन का, तो इसका क्लोजिंग था 2617,870। तो अगर आप यहाँ पे डाल देंगे 2617,870 आप डालेंगे तो नो ट्रेड आपको दिखा देगा। तो अब ये नो ट्रेड दिखा रहा है, इसका मतलब आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जब ये बाय बोलेगा या सेल बोलेगा तभी आपको करना है। और क्लोज प्राइस हैज हायर इंपॉर्टेंस देन इंट्राडे नॉइज, ठीक है, तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा डेली कैंडल के ऊपर। तो यही छोटा सा एक डेमो वीडियो था। तो जिसको भी शीट चाहिए, मेरा नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। और शीट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।